श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री त्रिपुरदास जी ब्रजमंडल के अंतर्गत शेरगढ़ के निवासी थे। जाति के यह कायस्थ थे और ये इसलिए बताया जाता है कि कायस्थ लोग विशेष रूप से चतुर होते हैं, किंतु इनकी चतुराई अधिकांशतः लौकिक कार्यकलापों में ही देखी जाती है। किंतु श्री त्रिपुरदास जी की चतुराई, इनका लौकिक व्यवहार परमार्थ की ओर था। यह विशेष बात है, इसलिए विशेष रूप से कहा गया। इनके पिता राज्य मंत्री थे। एक बार अपने पिता के साथ आगरा से आ रहे थे। मार्ग में श्री गोवर्धन में ठाकुर श्रीनाथ जी का दर्शन करके इनका मन ऐसा आकर्षित हुआ कि इन्होंने पिता के साथ जाने से मना कर दिया। इनके पिता ने इन्हें श्री गोवर्धन जी में श्रीनाथ जी के सानिध्य में छोड़कर स्वयं घर के लिए गमन किया। दैवयोग से मार्ग में दुष्टों ने इनके पिता का वध कर दिया और जब यह समाचार इनको प्राप्त हुआ तो भी ये विशेष दुखी ना हुए। अपने लिए और अपने पिता के लिए इसे भी भगवान का मंगल विधान मानकर प्रसन्न ही रहे। अभी निश्चिंत होकर यहीं रहने लगे। इनका हृदय अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान का दर्शन करके आत्मविभोर हो जाता। इनकी प्रेममयी दशा देखकर श्री वल्लभाचार्य जी ने इनका परिचय पूछा तो इन्होंने श्री आचार्य चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए वो कहा, प्रभो, मैं मात्र पितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूं। कृपा करके आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय दे दें। मुझ दीनहीन को सभी प्रकार से अपनाकर सनाथ कर दें। अधिकारी समझकर श्री आचार्य प्रभु ने इन्हें विधिवत दीक्षा देकर इनका ब्रह्म संबंध करा दिया। कुछ दिन तक श्री महाप्रभु जी की सेवा में रहकर फिर ये श्री आचार्य चरणों की आज्ञा मानकर पुनः घर को वापस आ गए और यहीं पर भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए रहने लगे। इनकी योग्यता पर रीझ कर यवनराज ने इनको अपना मंत्री बना लिया। इनके हृदय में खूब भक्ति सुख भरा हुआ था। इनकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में श्री श्रीनाथ जी के लिए दगला भेजा करूंगा। अच्छा, अर्थात वस्त्र। तदंतर इसी के अनुसार ये प्रतिवर्ष अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का दगला सिलवाते, फिर उसमें सुनहरे गोटे लगवाते और सबसे विशेष बात यह कि वह दगला इनकी हार्दिक प्रेम से जड़ा हुआ होता। ऐसा दिव्य दगला श्रीनाथ जी को भेजते और इनका भेजा हुआ दगला ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता और गोसाई श्री विठल नाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण कराते। कुछ समय के बाद ऐसा समय आया, यवनराज ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। भगवान ने ऐसी लीला की, एक एक पैसा और एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज हो गए। और इसका कारण यह था कि अन्यायी यवनराज की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। धर्मानुसार, नीति के अनुसार ही राज्य कार्य करते थे। इस कारण इनसे खींचकर यवनराज ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया और इन्हें कैद में डाल दिया। रात्रि में भगवान ने यवनराज को स्वप्न में दंड देकर आदेश दिया कि त्रिपुरदास को शीघ्र कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब भय के कारण उसने इनको तत्काल ही मुक्त कर दिया। ओ भैया, मुक्त तो हो गए, लेकिन पास में कुछ नहीं। और अब शीत ऋतु आ गई। इन्हें ठाकुर जी के भेजने के लिए दगले का स्मरण हो आया,
परंतु क्या करें, धन का सर्वथा अभाव हो जाने से, श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने और अपनी प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनके नेत्रों में अश्रु छलछलाए। मन ही मन विचार करने लगे, ऐसे असमय में अपनी प्रतिज्ञा का किस प्रकार से पालन करूं, किस प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करूं। एकाएक घर में इन्होंने जब चारों ओर देखा, खोजा, तो एक पीतल की एक दवात इनकी दृष्टि में पड़ी। आंखें चमक उठी, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसी को बेचकर अब इसके बदले में जो मिलेगा उसी से ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने उस दावत को बाजार में बेच दिया। उससे इनको 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को स्वयं ही लाल रंग में रंगा। भैया, कहने को तो वह वस्त्र केवल लाल रंग में रंगा था, किंतु वस्तुतः वह तो इनके अनुराग रंग में भीगा, फिर इनके नेत्रों के प्रेमाश्रु धार में भीगा, फिर वह कपड़ा इनकी दीनता से सराबोर हुआ। इस प्रकार अनमोल हो गया। और दूसरा, श्री नंदलाल श्री ठाकुर जी के प्रेम रंग में रंगा था। वस्त्र रंगते समय इनके हृदय में अपार प्रेम सागर उमड़ रहा था, अतः वस्त्र अनुराग के रंग में भीगा। फिर विचार किया, कहाँ तो मैं प्रतिवर्ष उत्तम से उत्तम वस्त्र श्री ठाकुर जी की सेवा में भेजता था, कहाँ अब हमारी ऐसी दीन दशा हो गई कि आज मैं अपने ठाकुर के लिए मोटा थान भेजने को विवश हूं। नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा था और वह वस्त्र भीग रहा था इनकी अश्रुधार में। भैया, भक्ति का भूषण जो भक्त का सहज दैन्य होता है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम। और श्री त्रिपुरदास जी भी दैन्य भाव से परिपूर्ण थे। इनके मन में अपनी पूर्वगत सेवाओं का लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। हमेशा यही विचार करते कि मुझ दीनहीन से ठाकुर जी की कोई सेवा बनती नहीं, और वह वस्त्र इनके इसी दैन्य से भीग कर अमूल्य और भगवान को प्रिय हो गया। भैया, कहते हैं ना, भक्तों के जो प्रेम के आंसू वाको जग में मोल न तोल। और दास तुलसी दीन पर एक राम की ही प्रीति। भगवान को तो दीनों पर ही प्रेम विशेष रूप से उमड़ता है। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का एक सेवक राजा को प्रसाद देने गया था। वैसे जब कभी वह शेरगढ़ जाता तो श्री त्रिपुरदास जी से अवश्य मिलकर जाता, परंतु अब की बार उसने इनकी दीन दशा विचार कर इनके पास नहीं जाने का निश्चय किया, क्योंकि प्रत्येक जाने पर जब भी वह जाता था तो गोसाई जी के लिए कुछ ना कुछ और ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ भेंट अवश्य ही देते थे, परंतु अब तो इनके पास स्वयं के लिए भी कुछ नहीं था। तो सेवक ने विचार किया, यदि मैं उनके सम्मुख गया तो उन्हें भी संकोच होगा और मुझे भी। लेकिन बाद में श्री भगवत प्रेरणा से फिर उस सेवक के मन में विचार आया, यदि ऐसे समय में भी हम नहीं गए तो यह बात सदा के लिए कहने को हो जाएगी। जब हमारे पास भेंट देने को धन था तब तो श्री गोसाई जी के सेवक हमको दर्शन देने और भगवत प्रसाद देने आते थे, किंतु जब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो उन्होंने भी हमें त्याग दिया। तो श्री त्रिपुरदास जी से अवश्य ही मिलना चाहिए। और यह विचार कर वह सेवक श्री त्रिपुरदास जी के घर गया। श्री त्रिपुरदास जी ने वह लाल रंग का मोटा थान उस सेवक को देकर कहा, आप इस वस्त्र को भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने के योग्य नहीं है, तो भी मुझ दीनहीन की तुच्छ भेंट आप लेते जाइए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस वस्त्र के विषय में
श्री गोसाई जी को कुछ मत बताइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्री श्रीनाथ जी से अपने भक्त के इस प्रेमोपहार की उपेक्षा सहन न हुई और तब वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर की ठंड लग रही है, शीघ्र ही इसको दूर करने का उपाय करो। और तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी के श्री अंग पर धारण कराए, परंतु भैया श्री ठाकुर जी की ठंड जाती नहीं। तब फिर आज्ञा दी कि कोई और उपाय करें। अब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं होती और ठाकुर जी पुनः बोले कि ठंड अभी भी गई नहीं, ठंड लग रही है। गोसाई जी बड़े लज्जित हुए कि अब करें तो कौन सा उपाय करें। फिर उनके ध्यान में आया कि अपने किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए श्री ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा, इस वर्ष किस किस के यहाँ से पोशाकें आई हैं। और सेवक ने बही खाता खोलकर भेजने वाले सभी भक्तों के नाम सुनाए, किंतु उसमें श्री त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। और तो फिर श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने कहा, मैंने सारे नाम तो सुने, किंतु इसमें भक्त श्री त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुना। क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, प्रभु उनका सारा धन नष्ट हो गया, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान ही आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे बिछा दिया है। प्रेम में पगे श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर जी के मन की बात जान ली कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के हृदय के भाव को देखकर भक्तों के प्रेमोपहार को सहज स्वीकार करते हैं। उन्होंने आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमनासा होकर उस कपड़े को ले आया, जो कि नीचे बिछाने से कुछ मैला भी हो गया था। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े का नाप लेकर उसको कटवा कर अंगरखा सिलवाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत ही उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के अंग में धारण करवाया और इससे श्री ठाकुर जी को जो सुख हुआ उसे कौन वर्णन कर सकता है। अब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर गोसाई जी से कहा, अब हमारा जाड़ा दूर हो गया। भगवान ने प्रेम की सरसता को प्रत्यक्ष करके दिखाया और भगवान की लीला देखकर सबके हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो गया, यहो ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने अपने भक्तों के प्रति ऐसा अगाध प्रेम अपने हृदय में रख रखा है। बाद में एक बार श्री त्रिपुरदास जी को मालूम पड़ा कि ठाकुर जी ने किस प्रकार उनके वस्त्र को धारण किया। श्री त्रिपुरदास जी भाव विभोर हो गए। उनके मुख से एक पद निकला, नवरंग ललन बिहारी मीरो कहे जाड़ो मोहे अधिक सोहाय, पहरी कवाय ओढ़िले फरगुल तोहु सीत सतावत आय, अचरज भय सुनी बल्लभ नंदन कनक अंगीठी धरी मंगाए, पुनि जिय सोच मंगाए उड़ाई, भज गई सीत हसे यदुराय। ऐसे परम कृपालु दयानिधि बिसरत नहीं सुधि करन सहाय, बिसरत नहीं सुधि करत सहाय, त्रिपुरदास गिरधर की बातें का जाने को देत देव बताए। भैया श्री त्रिपुरदास जी की आचार्य महाप्रभु तथा ठाकुर श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ हमेशा ही चरणामृत प्रसाद रखा रहता था और ये बिना चरणामृत प्रसाद पान किए अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन संयोग की बात, जब वे भोजन करने गए तो रसोई ने बताया कि आज चरणामृत प्रसाद समाप्त हो गया है। तब इन्होंने कहा, पहले तुमने क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो हम व्यवस्था कर लेते। अब तो हम दरबार में जा रहे हैं, अब तुम लोग
श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, अब मेरा आना संभव नहीं। फिर उन्होंने मन में निश्चय किया कि जब तक शरीर चलेगा तब तक कार्य करूंगा, जब शिथिल हो जाएगा तो कहीं पड़ा रहूंगा, किंतु बिना भगवत चरणामृत प्रसाद लिए तो अन्न ग्रहण करूंगा ही नहीं। और ये दरबार में चले गए। उधर रसोईया रसोई के काम में लग गया। इतने में एक 10 वर्ष का बालक 3 थैलियां लेकर आया और रसोइयों को देते हुए बोला, एक थैली में तो श्री ठाकुर जी का चरणामृत है और एक थैली में श्री आचार्य महाप्रभु जी का चरणामृत है और एक थैली में श्री श्रीनाथ जी का महाप्रसाद है। ये तीनों थैलियां श्री त्रिपुरदास जी ने भेजी हैं। यह कहकर वह बालक चला गया। जब रसोई तैयार हो गई, श्री ठाकुर जी को भोग लग गया, तब रसोईया ने श्री त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए व्यक्ति भेजा, परंतु ये नहीं आए। जब 2-3 बार इनको बुलावा दिया गया, तब त्रिपुरदास जी आए और बोले, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि बिना चरणामृत प्रसाद लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, फिर तुम मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो? रसोइये ने कहा, प्रभु, एक बालक के द्वारा आपने ही तो चरणामृत तथा प्रसाद की 3 थैलियां भेजी हैं, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? त्रिपुरदास जी ने कहा, वह बालक कहाँ गया, मुझे उसको दिखलाओ। रसोइये ने कहा, वह तो थैली देकर तत्काल ही चला गया। अब त्रिपुरदास जी जान गए कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी ही थे। तब इन्होंने अपने को बड़ा धिक्कारा कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा के कारण मेरे ठाकुर जी को इतना कष्ट करना पड़ा। फिर इन्होंने शीघ्र स्नान किया, भगवान का चरणामृत प्रसाद लिया और भोजन किया। भैया, अपने भक्त के लिए भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सदैव आतुर रहते हैं। बस, किंतु प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, दृढ़ निष्ठा हो, भगवान के सिवा किसी का ना हो। जैसे मीरा जी कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, केवल एक का आश्रय हो। ऐसा अगाध विश्वास उनके ऊपर कि वो जो परिस्थिति भी है मेरे मंगल के लिए है। और ये इतनी दृढ़ता से अगर हृदय में बैठ गया तो भैया जीवन बदल जाएगा। फिर देखना मेरा ठाकुर क्या करता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।